राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी। संतोष और धैर्य का जो पाठ सिखाए, हर दुख में सुख का मार्ग दिखाए, वह माता संतोषी कहलाती है। भक्तों के जीवन में सुख लाती है। जय माँ संतोषी। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं संतोषी माता की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है संयम, श्रद्धा और संतोष से जीवन के हर कष्ट का समाधान किया जा सकता है। इस कथा के श्रवण से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए इस पवित्र कथा को सुनने से पहले हम सभी संतोषी माता का स्मरण करें। उसने उनके अपने जीवन में संतोष वरदान मांगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा बेहद निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं तो मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़ों में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक एक लड्डू का ढूंढन साफ करके माँ ने उसको पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सबको पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने काम के लिए फल भी मिला। सेठ जी ने उसका काम देखा। 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारो कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे खोपरे के नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, जब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है।
निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश की स्थिति हो तो सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है, और भी जो भी मन की कोई भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 1.25 से 5.25 आने से या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो कि नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करें। 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलवाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वे चल पड़े। रास्ते में लकड़ी के गट्ठे को तो उसने बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा माता दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि किसके लिए भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, कहाँ से आएगा, इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलानी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आता, आप ही कोई दिखाइए कि वहाँ मैं कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों के स्वप्न में माता के द्वारा कही बात सुनाई। तब सब उनकी बात सुनकर उनके खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कभी सपने की बात भी सच्ची होती है क्या। लेकिन तो उसने एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना चाहिए। तब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया।
और जैसा संतोषी माँ ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर पत्नी उसके जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो रोज का उसका रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, माते यह धूल कैसी उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर तेरे मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी कर माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर, तीसरा अब इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर विश्राम कर ले। भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लाई और उसने गट्ठर को आंगन में ढाला। जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, खोप कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथों में पहनी अंगूठी देखकर, उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उस घर में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के जैसा ठाठ बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, सुनो मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। उस समय लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़के उठ खड़े हुए और फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली कुछ नहीं जानती थी, उनके कपड़े लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खटाई। यह सब देखकर बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी कहने लगी, सब पता चलेगा कि जेल की रोटी खाएगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया, हंसाकर रुलाया, आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। तब माँ बोली ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया था, राजा ने उसका कर मांगा था, वही भरने गया था। तब प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। जेठ के लड़कों को भोजन करा कहने को गई। जेठानी के लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो
तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उसने उठकर चले गए। उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता का संतोष हुआ। माता की कृपा से 9 माह बाद उनके चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही, यह कैसी रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने का सना मुख, ऊपर से मुंह के समान होठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो इतनी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए, विनती करके कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, संतोषी माता आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। यह कथा पढ़ने सुनने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से कहना, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। संतोषी माता सबके मन को संतोष देती है। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।